जय हिंद साथियों, हिंदी स्पेशल डे की क्लास आज हम फिर आ गए हैं। आइए हिंदी पे हम चर्चा करते हैं। आइए हिंदी पे देखते हैं प्राणवायु। प्राणवायु, प्राणवायु, प्राणवायु उच्चारण, प्राणवायु उच्चारण, उच्चारण के उच्चारण में मुंह, उच्चारण में मुंह से निकली, उच्चारण में मुंह से निकली वायु, मुंह से निकली वायु मात्रा के आधार पे, वायु मात्रा के आधार पे व्यंजन, वायु की मात्रा के आधार पे व्यंजन के भेद। ये दो प्रकार के होते हैं व्यंजन के भेद। प्राणवायु उच्चारण में मुंह से निकली हुई वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अल्प प्राण व्यंजन। नंबर दो महाप्राण व्यंजन। नंबर दो महाप्राण व्यंजन। आइए लिखते हैं अल्पप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनके बोलने से अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। एक मिनट साथ में। महाप्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनके बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़े, और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, अधिक वायु निकलती हो। महाप्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनके बोलने में प्रयत्न करना पड़ता है, और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्राणवायु उच्चारण में मुंह से निकली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनके बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है अंदर, और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। महाप्राण हो गया, अब अल्पप्राण देखते हैं। अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए जैसे का, खा, गा, घा, इंगा, 1 2 3 4
5। का सा घा गाएंगे चा छा जा झा अड़ा टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा। 1 2 3 4 5। इसका मतलब देखिए प्रत्येक स्पर्श व्यंजन को, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का वर्ग चा वर्ग आदि, चा वर्ग आदि के समस्थान वाले व्यंजन को, आदि के समस्थान वाले व्यंजन, समस्थान वाले व्यंजन महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं, ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का वर्ग चा वर्ग आदि के समस्थान वाले व्यंजन महाप्राण व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। जैसे मतलब क्या लिखे हैं, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का वर्ग चा वर्ग आदि के समस्थान, मतलब सम, इसकी बात कह रहा है और इसकी बात कह रहा है। ये जितने समस्थान पे हैं ये सब समस्थान पे, मतलब का वर्ग और चा वर्ग, ठीक, चा वर्ग आदि के समस्थान वाले व्यंजन को महाप्राण व्यंजन, आदि के समस्थान व्यंजन को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। वर्ड शॉर्ट लीजिए, आगे देखते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन, इनके उच्चारण मुख से कम वार निकलती है, इनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती हो, कम वायु निकलती हो। अल्पप्राण व्यंजन इनके उच्चारण मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण मुख से कम वायु निकलती है, उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का विषम स्थान व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक मतलब विषम, ये विषम स्थान क्या होता है? विषम। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन, देखिए प्रत्येक स्पर्श व्यंजन, वर्ग, प्रत्येक स्पर्श वर्ग का विषम स्थान, अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण है। अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण है। अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण है। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण है। अल्पप्राण व्यंजन इनके उच्चारण मुख से वायु कम निकलती, होते हैं अल्पप्राण व्यंजन। अल्प मतलब कम, एक तो अल्प मतलब छोटा होता है, कम निकल तो अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का
वर्ग का विषम स्थान, वर्ग का विषम स्थान अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण व्यंजन होता है। ये व्यंजनों का विभाजन स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर होता है। देखिए, आइए देखते हैं इसको एक बार, रुकिए इसी पे देखिए। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन 5 गुणे 3। अल्प प्राण मतलब कि है ना विषम स्थान, तो 5 गुणे कितना हो गया? 15। 1 2 3 4, तो कितना? 15 4 19 हो गया। ठीक, 15 4 19 हो गया। और महाप्राण, महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन कितना हो गया? 2 गुणे 5 बराबर 10, मतलब सम इस 2 गुणे कितना हो गया? 5 बराबर 10, और 4 जोड़ दे कितना हो गया? 14। ठीक, अल्पप्राण व्यंजनों का विभाजन स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए देखते हैं। आगे देखते हैं व्यंजनों, व्यंजनों का विभाजन, व्यंजनों का विभाजन, व्यंजनों का विभाजन स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पे, कंपन के आधार पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कंपन के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजनों का विभाजन स्वर तंत्रिकाओं की कंपन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तंत्रिकाओं की कंपन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सघोष, सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। नंबर 2 अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन मतलब स्वर व्यंजनों को विभाजन कर स्वर तंत्रिकाओं के मतलब कंपन के आधार पर 2 प्रकार के सघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्ण में उच्चारण में स्वर तंत्रिका मतलब सघोष किसे कहते हैं? स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रिकाओं, स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रिकाओं, तंत्रिकाओं, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, उसे सघोष कहते हैं। झंकृत मतलब झंकार होता है, उसे सघोष कहते हैं, उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा, चौथा, वर्ग का तीसरा और चौथा, वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन तथा या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा भी सघोष होता है, भी सघोष होता है, सघोष होता है, सघोष होता है। आइए देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अघोष,
अघोष किसे कहते हैं? अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? अघोष व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं होती है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं होती है, झंकृत नहीं होती। अघोष जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं होती, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं होते हैं, उन्हें अघोष कहते हैं। उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला व दूसरा वर्ग तथा सा, फिर तिरवा सा, सपेरा वाला सा भी अघोष होते हैं। अघोष होते हैं मतलब कहना क्या है? अघोष व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं, मतलब झंकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अघोष व्यंजन, झंकृत मतलब नहीं होता है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा तथा सा, सरबी वाला सा, एटचिरवा और सपेरा वाला, सरवता वाला सा भी अघोष होते हैं। सभी स्वर तथा व्यंजन का एक साथ उच्चारण स्थान निम्न प्रकार का होता है। जैसे आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, एक बार लिख लीजिए, आगे दिखाते हैं ऊपर। का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, इंगा। 1 2 3 4 5। का, खा, गा, घा, इंगा। 1 2 3 4 5। चा, छा, जा, झा, अड़ा। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। टा ठा डा ढा अड़ा। ता, था, दा, धा, ना। ता था धा ना। पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, भा, मा। सभी वर्ण स्वर तथा व्यंजनों का एक साथ उच्चारण समान नहीं होता है। जैसे इसमें क्या लिखा है? प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला तथा दूसरा ये क्या है? अघोष कहलाते हैं। वर्ग का पहला वर्ग और दूसरा क्या है? सघोष कहलाते हैं। पहला और दूसरा सघोष कहलाते हैं। जय हिंद साथियों, आगे क्लास देखेंगे, कल आएगी। जय हिंद।